कर हमारी अमर आत्मा में प्रीति जगा दे, हमारा अमर आत्मा में प्यार जगा दे प्रभु। संसार के कष्ट सहते हैं और संसार की चीज रहेगी नहीं। तेरे लिए कुछ सहकर एक बार जो तेरा हो जाता है उसे भोग की इच्छा नहीं और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती, वो मोक्ष स्वरूप हो जाता है। तो सदना कसाई को मिल सकता है, रोहिदास चमार को मिल सकता है, राजा जनक को तू मिल सकता है, तू एक नाथ को मिल सकता है, उस पगली मीरा को मिल सकता है, तू नन्हे मुन्ने प्रहलाद और ध्रुव को मिल सकता है, तू अष्टावक्र को माता के गर्भ में मिल सकता है, तू संतादि ऋषियों को बचपन में प्रकट होकर दिख सकता है। तुझे कोई अड़चन नहीं, तेरे लिए कोई नियम लागू नहीं पड़ता। हमारे प्रेम की कमी है, हमारे तड़प की कमी है। 4 पैसे का अनाज संभालने के लिए किसान रात रात जगता है और हम तेरे को छोड़कर पैर पसार के सोते रहते हैं। तू तेरी प्रीति का दान दे दे, तेरे प्रेम का दान दे दे, तेरे लिए तड़प दे दे। उदालक एकांत गुफा में परमात्मा का ध्यान करते करते भाव विभोर हो जाता है। कभी सोचता है कि माँ बाप खोजते होंगे, राज तिलक करने का मौका, मुहूर्त चुका जाता होगा और मैं भागकर सच्चा तिलक करने को इस गुफा में आ बैठा हूँ। कभी उदालक सोचता है कि मुझे जाना चाहिए, फिर उदालक के पुण्यों से कहते कि जहाँ जाना चाहिए था तू वहाँ आ गया है, जिस राज्य को पाना है उस राज्य के द्वार पर तू आ गया है। उदालक कहाँ जाता है? जिस पिता के चरणों में पहुँचना है उसके पास तू पहुँच रहा है। फिर मन कभी कभी बहिर्मुख होता है, कोई आया तो नहीं ऐसा सोचकर आंख खोलने की इच्छा होती है। उदालक अपने मन को समझाता है, ऐ चंचल मन, तू बाहर के मित्रों को कब तक देखेगा? तो अपने भीतर के सच्चे मित्र को दे, जो तेरा कभी साथ न छोड़े, जो तेरे से कभी पिछड़े नहीं। ऐ मेरे चंचल मन, बाहर के राज्य को कब तक तू संभालेगा? तू भीतर के राज्य को संभाले, आगे तेरी दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाए, तेरी इच्छाएं, आकांक्षा और अहंकार सदा के लिए विदा हो जाए। उदालक की आंखों से कभी तो जल बहता है, कभी भाव विभोर हो जाता है, फिर कभी चंचल चित्त बाहर आ जाता है। तो 16 वर्ष का राजकुमार जैसे बयाबान में वृक्ष होना कठिन है, ऐसे युवावस्था में वैराग्य होना कठिन है। उस राजकुमार को वैराग्य हुआ है। पिताजी राज्य सौंपकर असली राज्य पाने को जाएंगे, जिनको इस राज्य से तृप्ति नहीं, ऐसा अतृप्ति देने वाला राज्य मैं कब तक संभालूंगा? ये अतृप्ति देने वाली सत्ता को मैं कब तक संभालूंगा? हे प्रभु, तू मुझे तेरी भक्ति का दान दे दे,
तू तेरे प्रेम का दान दे दे। हे मेरे नाथ, राज्य करके बुढ़ा हो जाऊं, कुटुंबी मुंह मोड़ ले, उसके पहले मेरा मुंह तेरी और जोड़ दे मेरे नाथ। मेरे युवा अवस्था विकारों में नाश हो जाए, उसके पहले मेरे युवा अवस्था को तू अपनी और मोड़ देना मेरे मालिक। मेरी जवानी को तू अपनी प्रीति में बदल देना, अपनी प्रेम और भक्ति में से बदल देना। हे प्रभु, सच्चे हृदय से तो मैं तेरा नहीं हो पा रहा हूँ, सच्चे हृदय से तो पुकार भी नहीं उठ रही है, सच्चे हृदय से तो प्रेम भी नहीं सलगता है। लेकिन कैसा भी हूँ, जैसा भी हूँ, तैसा हूँ, लेकिन तेरा मैं अगर तेरा न भी हो पाऊँ फिर भी तुम मुझे जबरन अपना बना ले मेरे मालिक। ये दया मुझे मेरे उर को तू अपने सिंहासन बना ले, मेरे उर आंगन में तू अपना राज्य जमा ले। मैं सदियों से भटकता हुआ, कई माताओं के गर्भों में लटकता हुआ, कई पिताओं के शरीर से पसार होता हुआ, कई वस्तुओं को अपना अपना मानता हुआ, कई देहों को संभालता हुआ, मौत के झटके झेलता हुआ तेरे शरण आया हूँ। हे परमात्मा, हे अंतर्यामी, ये मेरा जीवन व्यर्थ न हो जाए, ये मेरा जीवन व्यर्थ के व्यवहार में कहीं उलझ न जाए, ये बाहर के आडंबरों में मेरा चित्त कहीं चूर न हो जाए, मेरा मन कहीं बाह्य जगत को सत्य मानकर फंस न जाए। इस झूठे से राज्य को मेरे दादा ने संभाला, लेकिन वो काल का ग्रास हो गया, और दादा ने संभाला लेकिन उसका भी न रहा, मेरे बाप का भी नहीं रहेगा, तो मेरा कब तक रहेगा प्रभु। ये दुनिया की चीज हमारी हमारी करके कई तिश मार्ग मन चले गए, संसार किसी का नहीं हुआ, और लेकिन तू किसी से बिछड़ा नहीं। कि न बिछड़ने वाले नारायण तू मेरे हृदय में कब प्रकट होगा। ऐसे दिन कब आवेंगे कि मैं तेरे रस में सराबोर हो जाऊं, मेरे रोम रोम तेरे प्रेम में, तेरे भाव में, तेरे प्यारे संतों के वचनों में पवित्र हो जाए। ऐसे दिन कब आवेंगे, मेरी गिरा गदगद हो जाए, मेरे नैनों से तेरी मोहब्बत का नीर बरसने लग जाए, तेरे विरह में दो आंसू टपक जाए। ऐसा मेरा सौभाग्य कब होगा प्रभु। सन्मुख हो जीव मोह जबहि, कोटि अविनाश है तबहि। जब तेरे सन्मुख हो जाता है जीव, फिर कितना पापी था वो तू नहीं देखता, कितना अधम था वो तू नहीं देखता है, कितना दुराचारी था तू नहीं देखता।